नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इन दिनों लोग बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। लोग सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जो हमारे हालात सामान्य हो जाएं। परिवार में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कलह है, तो स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, युवाओं की अलग परेशानी चल रही है, तो कोई अध्यात्म का रास्ता भी अपना रहा है ताकि वो अपने आप को सामान्य कर सके या अपनी परिस्थिति को सामान्य कर सके। लेकिन यही अध्यात्म, यही धर्म और आज के दौर में जो कुछ भी चल रहा है, डिप्रेशन कैसे खत्म किया जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य महाराज जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बहुत पर। धन्यवाद, बहुत स्वामी जी, आभार। डिप्रेशन में बहुत है आजकल लोग, समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या बात हो गई कि इतना डिप्रेशन में है कि फांसी पर चढ़ जा रहे हैं, बिल्डिंग से कूद जा रहे हैं, मोबाइल की लत तो हो जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अध्यात्म कैसे मदद कर सकता है इन चीज़ों से दूर रहने के लिए? अंशिका पाठक जी, सबसे पहले तो बहुत आभार कि आपने जो प्रश्न किया है वो सार्वभौमिक है, मतलब सबके काम का है। डिप्रेशन, अमाद, प्रमाद, अवसाद, ये तमाम प्रकार के रोग जिसमें आप डिप्रेशन और एंजाइटी को मूलभूत जानते हो, सब बच्चे बच्चे जान गए आजकल। इसका खूब प्रचार किया गया, सबको सिखाया गया, सबको बताया गया कि ऐसा हो तो तुम डिप्रेशन समझ लेना, क्योंकि उनको दवाइयाँ बेचनी है। मैं आपको बहुत स्पष्टता से कहूँ, जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, जब आप एंजाइटी में होते हैं, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इसका कोई इलाज, कोई सल्यूशन, कोई मेडिसिन है ही नहीं। लोग आपको दवाई देते हैं सिर्फ सोने की। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ अगर दुनिया में कहीं है तो उसका नाम है अध्यात्म, उसका नाम है सनातन, उसका नाम है हिंदुत्व। उसका बड़ा कारण आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चरक संगीता में 87,000 प्रकार के डिप्रेशन के बारे में लिखा हुआ है पिछले लाखों वर्षों से। अब आपने कुछ पर अभी रिसर्च करी है और कुछ को प्रचारित किया और उसकी अर्जेंट बिना मतलब की दवाइयां आप बेच रहे हैं बच्चों को। जो बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो बच्चे खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो गलत काम में लग रहे हैं, गलत लतों में पड़ रहे हैं, छोटी छोटे कारणों से अपने आप को हार्म कर रहे हैं, ये सारा का सारा उसी कुप्रचार का कारण है। आपको पता है डर का दूसरा नाम क्या है? डिप्रेस्ड व्यक्ति क्या है? डरा हुआ है। डिप्रेस्ड व्यक्ति क्या है? कि आशंकित है किसी बात से। डर का दूसरा नाम क्या है? डिप्रेशन। डर का दूसरा नाम एक्चुअली अगर आपकी भाषा में कहें, आपके सामान्य भाषा में कहें तो झूठ है। झूठ। डर का दूसरा नाम क्या है? झूठ है। जो है नहीं, जो हो सकता नहीं, जिसका कोई प्रमाण नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसका होने का की आशंका डर है। बचपन में बच्चों को बोलते सो जाओ सो जाओ सो जाओ, बाहर बाहर देखो पकड़ने वाला आया, बाबा जी आए, देखो वो डाकू आया, देखो कुत्ता आया, बिल्ली आया, शेर आया। क्यों? जो है नहीं, आप वही तो बता रहे हो। सही बात है। डर का दूसरा नाम जो नहीं है उसके होने की संभावना अपने मन में बना लेना, इसको डर बोलते हैं। और इसी के सारे प्रकार हैं, डिप्रेशन, अमाद, प्रमाद, अवसाद, एंजाइटी, ये सब उसी के प्रकार हैं। तो डरते आप हो ही तब जब आप किसी भी तरह से अपने आप को कमजोर, छोटा, खराब अथवा निकृष्ट समझते हो। और ये इस देश में है नहीं। अध्यात्म सिखाता है हम सब श्रेष्ठ हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अच्छा, वर्ग के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी। जैसे अब कोई शादीशुदा जीवन में है, वो अलग तनाव में है, बच्चे अलग तनाव में है, कोई युवा जनरेशन है तो वो अलग तनाव में है। किसी को ये टेंशन है कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, हम क्या करेंगे, अभी से सोच रहे हैं। तो किसी को टेंशन है कि हमारे लव लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? आपने एक झूठ तो बोला, वो तो है ही कि झूठ की वजह से भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लोग आते हैं कि लोग एक दूसरे से छुपा रहे होते हैं, मियाँ बीवी अपनी बातों को। तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, रिश्तों को इस पर मैं पिछले 20-25 सालों से, बल्कि एग्जैक्ट देखो तो 26 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। मैं प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर हूँ। मैं प्रेम पर ही काम कर रहा हूँ और मैं रिश्तों को संभालने पर, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा पारिवारिक मामले
लंबित पड़े हैं हाँ। न्यायालय में। सबसे ज्यादा हर दूसरे तीसरे घर में पूछो तो तलाक का केस चल रहा है या तो आपस में हाँ। गड़बड़ चल रहा है। बड़े-बड़े अभी विवाह celebrities हुआ हैं इस लाइन और में। अभी थोड़े दिन बाद बड़े-बड़े आप अलग होने, सेलिब्रिटीज हैं इस लाइन बड़े-बड़े में। सेलिब्रिटी भी बड़े-बड़े इस तरफ क्रिकेटर है। आप देख लीजिए, क्रिकेटर्स हीरो भी हीरोइन देख इस दिशा लीजिए, में किसी हैं। ने सोचा नहीं था गोविंदा अलग हो जाएंगे। हाँ, और इस अवस्था में, इस एज में, इस एज में आकर के इसका भी बड़ा कारण आपको बताता हूँ। हमारे देश से ये जो गेम की प्रक्रिया है, गेम और ये रील, ये दो चीजें अगर हमारे देश में स्थगित नहीं की गई तो आप निश्चित तौर पर मानिए कुछ वर्षों के बाद आपका देश पश्चिमी रंग में पूरा रंग चुका होगा। और ये सारा का सारा प्रभाव पश्चिम से आया है आपके ऊपर। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का संबंध है, हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर का साथ मांगते हैं। संबंध विच्छेद जैसी मानसिकता ही नहीं थी, ये तो 100 सालों में हमारे ऊपर थोपा गया है। देखो, अविश्वास, विश्वास बोलने में कितनी देर लगती है? फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स, विश्वास खत्म हो गया। खत्म। लिखने में भी उतना ही समय लगता है, ऑलमोस्ट, थोड़ा एक आध फ्रिक्शन ऑफ सेकंड ज्यादा लगेंगे। लेकिन विश्वास जीने में पूरा जीवन लग जाता है। मतलब गोविंदा जैसे लोग इस अवस्था तक विश्वास जीत नहीं पाए, इतनी अवस्था में पहुंच करके भी विश्वास हार गए, परिवार टूट गया। अच्छा स्वामी जी, रिश्तों में स्वतंत्र कहते हैं लोग कि स्वतंत्र छोड़िए, लेकिन क्या स्वतंत्रता वाकई में रिश्तों में जरूरी है? आपको लगता है ये देखो कि स्वतंत्र छोड़ना भी तो एक तरह से नेगेटिव ही है? अंशिका, मुझे लगता है कि स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को का मूल समाप्त कर दें, मतलब जड़ से समाप्त कर दें, उसको स्वतंत्रता बोलते हैं। नदी जो पूज्य है, जिस नदी को आप पूजते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं, स्नान करते हैं, वही नदी अपने किनारे तोड़ दे तो क्या होता है? बाढ़ आती है, भूचाल आता है, भवंडर आता है। तो कभी भी आप जिन जिन किनारों को बंधे हुए को आप अंकुश कहते हो, बंधन कहते हो, और कहते हो इससे छूट जाए तो स्वातंत्रता है। स्वातंत्रता एक मानसिकता को दोष देने की व्यवस्था है। कोई स्वतंत्रता नहीं होती, किसी प्रकार की अच्छा, स्वतंत्रता बच्चों को होनी चाहिए नहीं। स्वतंत्रता दे दो तो मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। युवाओं को स्वतंत्रता दे दो तो फिर गाड़ियों पे चढ़ चढ़ कर रील बना रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं। अगर स्वतंत्रता की बात आती है तो रिश्तों में स्वतंत्रता दे दें तो कोई कहीं है तो कोई कहीं है। अंशिका जी, स्वतंत्रता को हमने गलत तरीके से समझा है। हम स्वतंत्रता को मनमानी काम करने की इजाजत मानते हैं। हम स्वतंत्रता को ये समझते हैं कि हम कोई भी निकृष्ट काम कर लें, ये स्वतंत्रता का लाइसेंस है। स्वतंत्रता सिर्फ एक ही तरीके से होती है। स्वतंत्रता क्या है कि आप अपने आलस्य को स्वतंत्र कीजिए, अलग कीजिए, और आप निर्भीक होकर के समय पे उठिए। समय पे उठना, समय पे भोजन करना, समय पे सोना, व्यायाम समय पर करना, अपने आप को नियम कानून पद्धतियों में बांधे रखना स्वतंत्रता है। देखो, इसके ऊपर वेद कहता है, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगें, अपने मन को सुमारग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का नाम लेकर अपने आप को अंकुश में रखना, नियंत्रण में रखना आपका बल है। स्वतंत्रता, निर्भीकता आपको समाप्त कर देती है। स्वतंत्रता का भाव आपको नष्ट करता है। आप बड़े कब होते हैं? जब आप संयमित होते हैं। साधुता क्या है? संतत्व क्या है? आपके बड़े होने का सबसे बड़ा ताकत क्या है? कि आप बंधे हुए हैं किसी व्यवस्था के साथ। घर में आप बाउंड्री क्यों लगाते हैं? आप बाउंड्री तोड़ दीजिए, दीवारें हटा दीजिए, सबको सब कुछ पता है, होने दीजिए सार्वजनिक रूप से सब कुछ। भोजन सार्वजनिक बनाइए। स्वतंत्रता को लोगों ने गलत माना, गलत प्रयोग किया, इस कारण से विध्वंस हो रहा है। तो स्वतंत्रता का मतलब तो पता चल गया कि रिश्तों में किस तरह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। श्री कृष्ण की एक बात याद आ गई स्वामी जी कि मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन को काबू में करना कितना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा तो मन ही है। हाँ, ये अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, और अक्सर मैंने लोगों को सुना है कि मेरा मन चंचल है, मेरा मन लगता नहीं, मेरा मन ऐसा नहीं। सब मन से ही हो रहा है। मैं अंशिका आज पूछता हूँ, आपको पता मन कहाँ होता है? जैसे मेरी आंख यहाँ है, मेरा कान यहाँ है, मेरा दिल यहाँ है, मेरा पेट यहाँ, मेरे हाथ यहाँ, मेरी उंगलियाँ यहाँ। आप मुझे मन का लोकेशन बताओगे? मन, लोग कहते हैं दिल,
नहीं, दिल तो दिल नहीं है, लग रहा, हाँ। मन कहाँ है? मन दिमाग में, या तो ये हो सकता है कि दिमाग में मन है। ऐसा लोग कहते हैं ना। तो देखो, अगर हमें मन का लोकेशन नहीं पता आज हाँ, तक, बस ये जिसको बस हम बोलते हैं। अंकुशित करना चाहते हैं, जिसको हम नियंत्रित करना चाहते हैं, हमें आज तक यही नहीं पता कि वो है होता क्या है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत फजीत। मन जैसी कोई चीज होती नहीं है। जैसे बचपन में हम कहते थे ना, मान लो राम के पास 10 रुपए हैं, हाँ। श्याम ने 5 रुपए ले लिए, तो राम के पास कितने बचे? तो आप बोलते 5 रुपए, तो 5 रुपए वापस करो। तो दिए नहीं है, वो मान्यता मान है। लिया है। मन तुम्हारी एक मान्यता है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा विचार, तुम्हारे निर्णय, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से चलते हैं। इसी का नाम मन है। मन कहीं और थोड़ी होता है। तुम्हारे विचारों को मन कहते हैं, तुम्हारी सोच को मन कहते हैं, तुम्हारे चिंतन को मन कहते हैं। उसी में मन है। अपने दिमाग को अनुकूल कीजिए, मन अपने आप अनुकूल हो जाएगा। आपने कहा गोविंद गोविंद गाते चलो, इसके लिए मंदिर भी जाने की जरूरत है, या फिर ऐसे ही बैठकर गोविंद गोविंद गाने से भी काम चल जाएगा? क्योंकि ये भ्रम लोगों के मन में है कि जब तक मंदिर नहीं जाएंगे तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि हम बहुत बहुत भ्रमित हो गए हैं, और हमें हमसे ही दूर कर दिया फिल्मों ने, हमें हमसे ही दूर कर दिया सीरियल्स ने। उन्होंने इस तरह से दिखाया है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम सब मनुष्य हैं, और हम जो देखते हैं हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। हम जो सुनते हैं हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तुम रोने वाली चीज़ देखो तो रोने लगते हो, हंसने वाली चीज़ देखो तो हंसने लगते हो, उत्साहित होने वाली चीज़ देखो तो उत्साहित हो जाते हो। तो तुम जो देखते हो और तुम्हें बार बार वैसा दिखाया गया, कोई समस्या हुई तो हीरो मंदिर चला गया, घंटा बजा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आपने जाना यही धर्म है। मंदिर तो तुम्हारे घर में भी है ना। और सबसे बड़ा मंदिर जो है उसको तो तुम जानते ही नहीं। तुम्हारा अपना शरीर तुम्हारा मंदिर है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। किसी भी साधना के लिए तुम्हारा शरीर ही मंदिर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं, उस पर ध्यान केंद्रित करा रहा हूं। जिस घर में माँ बाप का सम्मान नहीं होता है, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता है। दुनिया के किसी भी तीर्थ में चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, अगर तुम्हारे माँ बाप के प्रति तुम्हारा सम्मान नहीं है तो तुम्हारे को मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तुम्हारे घर में ही मंदिर है। तुम्हारे घर की मूर्तियों से ज़्यादा प्रतिष्ठित कोई और नहीं। तुम्हारे घर में माता पिता से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। वो सबसे बड़ा मंदिर है। मुझे याद आ गया गणेश जी और कार्तिक जी के बीच में जो कंपटीशन लगी थी, जब यह कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो ये हुआ कि दुनिया के चक्कर लगाकर और गणेश जी ने अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लिए थे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि माता पिता का सम्मान तो सर्वोपरि होना चाहिए। इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल ये है स्वामी जी कि आज के समय को और पुराने समय को अगर आप देखें तो क्या माता पिता के प्रति सम्मान में कमी आई है? बहुत ज्यादा। पहले एक समय था कि पिता पूरे गांव में दौड़ाकर अपने पुत्र को जूते से, चप्पल से, डंडे से खींच कर मारता था। आज उनके दोस्तों के सामने पिता आंख भी दिखा सकता नहीं। वो कहता मेरा आपने इंसल्ट कर दिया है। सुनने के लिए तो आप प्रेमानंद सुनोगे, सुनने के लिए तो आप सतीशाचार्य सुनोगे, सुनने के लिए तो आप बड़े महापुरुष बन जाओगे। आजकल नए बच्चे खूब टीका लगा रहे हैं, खूब काउंटर लेके घूम रहे हैं, लेकिन अपनों से ही बातचीत करने की तमीज नहीं है, अपनों से ही बात करने का सम्मान नहीं है, और अपनों के प्रति बिल्कुल आदर नहीं है। तो तुम कैसे कैसे धर्मात्मा हो? तुम कैसे समर्पित हो पा रहे हो? और तुम क्या धर्म कर रहे हो? 1,00,000 करोड़ मंत्र जाप कर लीजिए और एक बार अपनी माँ का दिल दुखा दीजिए, एक बार अपने पिता को जवाब दे दीजिए, सब बराबर हो जाता है। एक बार सही से प्रणाम कर लीजिए उनको, एक बार उनके चरणों में अपना शीश रख दीजिए। चारों धाम, सारे तीर्थ वही हैं, बाकी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, जो अपने माँ बाप को छोटा समझते हैं, कम समझते हैं, कम जानकार समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं, अशिक्षित समझते हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े दोषी हैं। स्वामी जी, अध्यात्म, धर्म और पूजा पाठ ये हमें तनाव से कैसे दूर रख सकते हैं? मतलब हमें कितना समय देना चाहिए? क्या 1 घंटे जो पूजा कर रहा है उसे पुजारी माना जाएगा, या जो 30 सेकंड भी मन लगा के पूजा कर ले तो उसे भी पुजारी माना जाएगा, या कैसे माना जाए कि ये हमें तनाव से दूर कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। एक्चुअली पूजा क्या है? धर्म होता क्या है? धर्म कहते किसको हैं? धर्म का परिचय क्या है? धर्म के आगे मुस्लिम लगा दो तो मुस्लिम धर्म हो जाता है,
धर्म के आगे क्रिश्चियनिटी लगा दो तो क्रिश्चियन धर्म हो जाता है, बौद्ध लगा दो तो बौद्ध धर्म हो जाता है। धर्म होता क्या है? धर्म एक्चुअली अंशिका जी कहते हैं स्वधर्म को, आपके अपने निजी धर्मों का पालन करना धर्म है। एक पत्नी अपने पति के प्रति सच्ची निष्ठा से धर्म पालन करे, ये असली धर्म है। एक पति अपनी पत्नी के प्रति सच्ची निष्ठा से अपने धर्म का पालन करे, यह धर्म है। एक माता पिता बच्चों के प्रति, बच्चे माँ बाप के प्रति, भाई बहन एक दूसरे के प्रति, काम करने वाला अपने कंपनी के प्रति, व्यापारी अपने उपभोक्ताओं के प्रति, अगर स्वधर्म का हम पालन करें, इससे बड़ा ना कोई पूजा है, इससे ना तो बड़ा कोई धर्म है। धर्म हमें इसलिए करना चाहिए, मंदिर हमें इसलिए जाना चाहिए, पूजा हमें इसलिए करना चाहिए, मूर्तियों को इसलिए स्नान कराना चाहिए, मंत्र जाप इसलिए करना चाहिए ताकि हम अपने निज धर्म को निष्ठा से और सच्चाई से कर सकें। और उसमें इससे काल और समय हाँ, कोई महत्वपूर्ण नहीं बिल्कुल, और इससे बहुत सकारात्मक ऊर्जा भी पैदा होती है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं अगर उसे मन से निष्ठा से करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर उसका हमें फल मिलेगा। स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा कि कैसे इसे समझा जाए कि डिप्रेशन मुक्त हो सकते हैं। आज के समय में कितना परिवर्तन आया है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अंशिका जी, आपके दर्शकों को एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ बिल्कुल, ताकि बिल्कुल, अगली बार बिल्कुल, आप हाँ, बिल्कुल। कुछ पूछ पाएं। हाँ। आप लोग सोते समय आज सोचिएगा कि दो हाथ पैर का व्यक्ति एक भीख मांग रहा है और एक देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनकर बैठा है। मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है, सबको दो दो हाथ ही थे, दो हाथ दो पैर ही थे। तो जरा सोच कर बताना क्या कारण है, कोई एक बहुत बड़ा है और कोई एक बहुत छोटा है। ना तो शिक्षा इसमें काम आती है, ना तो इसमें कोई सपोर्ट काम आता है, ना तो इसमें किसी भी प्रकार का सोर्स काम आता है, ना तो पहुंच काम आती है, क्योंकि ये सब चीज़ें टूट गई, ये सब चीज़ें पीछे निकल गई। न जाने कितने बड़े हीरो के बच्चे थे, बड़ा स्टार के बच्चे थे, वो कुछ नहीं बन पाए। न जाने कितने बड़े उद्योगपति थे जहां सारे राजनीति के दरवाजे खुलते थे, उसके बावजूद वो आज कंगाल हो गए। तो कुछ भी काम नहीं आता तो काम आता क्या है? बिल्कुल, ये दो अच्छा हाथ सवाल पैर है। का व्यक्ति एक भिखारी है और वही दो हाथ पैर का व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा रईस है। इसका 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 कारण क्या है, इसे बिल्कुल, और ढूंढिएगा। इसका जवाब हमें कमेंट कर आप जरूर दीजिएगा, आप क्या मानते हैं और इसका जवाब क्या हो सकता है। और अगर कोई प्रश्न हो स्वामी जी से तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर जरूर वो सवाल आप जो है पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, हमारे बहुत साथ आभार जुड़ने के अंशिका लिए। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप देखते रहिए News 18।